जो डायग्राम। तो देखिए ये आईएसपी लिया है और आईएसपी से हमने एक पोर्ट कनेक्शन कर लिया है। आईएसपी के जो रेंज है, स्टैटिक रेंज है, वो आईएसपी प्रोवाइड किया है, वो 101.1.32। और जो हमारा प्राइवेट आईपी है 192.168.1.1 इसका गेटवे है, और 1.0 अपना पूरा नेटवर्क ब्रॉडकास्ट है। और 100 डॉट सीरीज में हमने पब्लिक आईपी एक लिया है। तो चलिए कॉन्फ़िगरेशन स्टार्ट करते हैं। तो देखिए एज पर डायग्राम हम आईपी जो है इंटरफेस को कॉन्फ़िगर करते हैं। तो हमने पहले राउटर लिया है, तो राउटर पे चलते हैं कि पहले बात समझते हैं कि स्टैटिक नेट में क्या है कि बेसिकली वन प्राइवेट आईपी टू वन पब्लिक आईपी, वो जो है कम्युनिकेशन बोल सकते हैं, या नेट के थ्रू कन्वर्ट होता है। तो ओनली सिंगल आईपी आप उसके अंदर कम्युनिकेट कर सकते हैं। सपोज आपको मल्टीपल आईपीज, प्राइवेट आईपी, पब्लिक आईपी के साथ कम्युनिकेट करना है, तो वो केस में आपको डायनेमिक नेट या पैड के थ्रू जाना पड़ेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। पहले हम इस वीडियो में अभी हम ओनली स्टैटिक नेट वो देखेंगे। तो चलिए जो इंटरफेस है जो राउटर के, वो पहले कॉन्फ़िग करते हैं। कॉन्फ़िग चलिए हमने कौन सा लिया है, इंटरफेस गीक 0/0। ओके, 0/0 नो शट। ओके, आईपी एड्रेस 192.168.1.1, then 255 डॉट। ओके, देन सेकंड इंटरफेस है अपने जो लैन साइड का। सो इंटरफेस गीक, सॉरी, इंटरफेस गीक 0/1 आई थिंक। ओके, 0/1। ओके, नो शट, नो शट। आईपी एड्रेस, आईपी एड्रेस 100.1.1 dash 255 dash .255.255.0, नो 252, राइट, क्योंकि हमने /32 लिया है, राइट। तो एंटर। ओके, देन हम ये राउटर पे हो गए। देन हम आईएसपी राउटर है उस पे चलते हैं, उस पे कॉन्फ़िग करते हैं कि जो आईपी हमने असाइन किया है। और एक काम करेंगे कि एक काम करेंगे, रुको, हम 8.8.8.8 का जो है हम और एक लूपबैक इंटरफेस क्रिएट करेंगे, जो हम कंसिडर करेंगे कि इंटरनेट को रीचेबल है। ओके, सो हम आ गए अभी एनेबल कॉन्फ़िग। तो इसको होस्ट नेम पहले चेंज करते थे, क्योंकि कॉन्फ़िग के टाइम ऐसा होना नहीं चाहिए कि हमने दोनों का नाम सेम सेम ही है ना, यहाँ पे और यहाँ पे, तो इसलिए उसका होस्ट नेम चेंज कर लेते हैं। ओके, तो कौन सा इंटरफेस है, इंटरफेस गिग 0/0। ओके, सो नो शट आईपी एड्रेस 100.1.1, सॉरी 100.1.1. Oh, sorry, my bad. 1.1.1.2. Okay, then 255, then 255, then 255, then 252. Okay, so what's IP? Yes, IP बोले, आई के आगे P लगाने हम भूल गए। ओके, IP एड्रेस। ओके, तो इसको भी आईपी हमने असाइन कर दिया है। जो आईएसपी का जो इंटरफेस है ये वाला, देखिए इस पे भी अभी ये हो गया। ओके, इंटरफेस। अभी स्विच पे एक विलन इंटरफेस बने, उसको ऊपर कॉन्फ़िग करते हैं। उसको भी एक आईपी दे देते हैं, कॉन्फ़िग इंटरफेस विलन 1 आईपी एड्रेस नो शट करते हैं पहले उसको। ओके, एड्रेस 192.168 254 डैश, सॉरी
sorry 1.254 1.254-255-255-255-0 ओके, ये आईपी हो गया। देन एक लूप करते हैं, पिंग 192.168.1.1 ओके। इसको ओके, पिंग आ गया। ओके, अभी इस पीसी को आईपी देते हैं, आईपी एड्रेस 192.168.1.10 255.255.255.0 then 192.168.1.1 gateway. Invalid address 192. So IP 192.168.1.10 then 255 then 255 then 255.0 is checking IP एड्रेस नहीं देना था, ओनली आईपी था। ओके, तो गलती हो गया था। IP 192.168.1.1 गेटवे भी उसको असाइन कर लेते हैं। तो या ओके, तो पिंग कर लेते हैं अभी हम। देखिए 192.168.1.1 यहाँ तक हमारा रीचेबिलिटी आ रहा है, बट यहाँ पर आ रहा है क्या देखते हैं, 100 डॉट को पिंग 100.1.1.1 यहाँ पे भी आ रहा है, राइट। 100.2 100.2 को नहीं आ रहा है, राइट। ओके, सो उधर तक रीचेबिलिटी बना लेते हैं। हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों भी राउटर से उसके ऊपर, या आप ओ एस पी एफ या रीप और या जी आर पी, कौन सा भी एनी जो राउटिंग प्रोटोकॉल है वो कॉन्फ़िग कर सकते हैं। हम एज अ लैब प्रैक्टिस के लिए हम दोनों के ऊपर डिफ़ॉल्ट जो डिफ़ॉल्ट राउट है वो हम कॉन्फ़िग करेंगे। तो चलिए, तो रीचेबिलिटी बनानी है हमको कहाँ तक, जो हमारा गूगल है, मान लीजिए 8.8.8.8 ये हमारा गूगल है, यहाँ तक रीचेबिलिटी बनाने है हमें। पीसी जो PC4 है, PC4 से लेकर ISP तक। तो हम उसके बाद जो नेट ट्रांजैक्शन या ट्रांसलेशन है वो हम देख सकते हैं, राउटर जो हम जो हमारा इनसाइड राउटर है उसके ऊपर। तो चलिए अब हम क्या करेंगे कि दोनों राउटर के बीच में राउटिंग एनेबल करते हैं। तो चलिए IP राउट 0.0.0.0 देन 0.0.0.0 देन नेक्स्ट स्टॉप हमारा कौन सा है, 100.1.1.2 राइट। सो एंटर एंटर ओके, दो राइट। तो यहाँ पे पिंग लगाते हैं कि उसके ऊपर हमको मिलता है या नहीं मिलता है, सॉरी। जैसे हम दोनों के ऊपर राउटिंग एनेबल करेंगे तो PC4 शुड बी पिंग 8.8.8 ओके। तो लेट्स ऑन ISP। तो हमने कर दिया। हम ये जो लॉजिकल इंटरफेस है लूप बैक, उसको भी हम कॉन्फ़िग करते हैं। इंटरफेस लूप बैक 8.8.8. नो, लूप बैक 0 ओके। नो शट ऑलरेडी वो ऑन ही रहता है, तो भी नो शट ओके ओके। तो IP एड्रेस 8.8.8.8 then 255 then 255 then 255 255 एंटर ओके, दो राइट। देन हमको राउटिंग प्रोटोकॉल एनेबल करना है, जैसे हमने जो राउटर पे कॉन्फ़िग किया वैसे भी राउटिंग है ISP के ऊपर एनेबल करना है। तो IP राउट 0 सॉरी IP route 0.0.0 then 0.0.0 then next of 100.1.1.1 okay, 100.1.1.1 then
ओके, ये भी हो गया, राइट। सो अभी पिंग आया कि देखते हैं इसके ऊपर। देखिए जैसे हमने राउटिंग इनेबल कर दिया तो यहाँ तक हमको रीचेबिलिटी मिल रहा है, राइट। तो अभी हमको नेट कॉन्फ़िगर करना है। अब रीचेबिलिटी तो बना दिया हमने PC4 से लेकर ISP तक। अभी देखिए नेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए दो तीन स्टेप एकदम सिंपल है। देखिए आईपी, नेट, सोर्स, स्टैटिक और प्राइवेट आईपी लगाना है आपको, और पब्लिक आईपी लगाना सिंपल है कॉन्फ़िग में जाके। और ये भी डिसाइड करना कि आपका जो राउटर है, सपोज कंपनी में जो भी राउटर है या प्रैक्टिस लैब के लिए जो भी यूज़ कर रहे हैं, उसका आउटसाइड और इनसाइड वॉट एवर डिफाइन करना है, तभी नेट वो परफॉर्म करेगा। तो चलिए ये चीज़ें वो हम राउटर पे अप्लाई करते हैं। तो पहले क्या करेंगे कि पहले देखेंगे, पहले देखेंगे 1 सेकंड। एक काम करते हैं, पहले देखेंगे कि राउटर पे शो शो टाइप नेट ट्रांसलेशन कुछ आ रहा है क्या। देखिए अभी तो कुछ नहीं आ रहा है। आफ्टर द स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगरेशन करके उसके बाद देखते हैं कि हमको जो नेट ट्रांसलेशन है वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो चलिए कॉन्फ़िग की पहले डिफाइन करते हैं कि जो इनसाइड पोर्ट कौन सा है और आउटसाइड पोर्ट कौन सा है। इंटरफेस गिग 0/0 बरोबर। आईपी नेट ये कौन सा है, इनसाइड है, तो इनसाइड ओके। तो इंटरफेस उसमें अभी टाइम लगेगा क्योंकि वो क्या है कि सिमुलेशन है, इसलिए थोड़ा 1 मिनट। ओके ओके, ले लिया, ओके हो गया। और इंटरफेस गिग 1 मिनट, थोड़ा टाइम लेगा क्योंकि हो गया। इंटरफेस गिग अभी हमने कौन सा किया था, 0 किया था बराबर आई थिंक। या 0 इनसाइड हो गया, 0/1, 0/1 आईपी नेट आउटसाइड। अभी हमको बाहर आना है और उसमें सिंपल क्या करना है, आईपी नेट साइड सोर्स सॉरी स्टैटिक। ओके, स्टैटिक के बाद क्या करना है, हमको आईपी देना है। देखिए क्वेश्चन मार्क करेंगे, देखिए इनसाइड लोकल आईपी एड्रेस हमने जो डिफाइन किया अभी वो देंगे। वो हमने कौन सा डिसाइड किया है, 192.168.1.10। देन क्वेश्चन मार्क करेंगे, क्या बोलता है, इनसाइड ग्लोबल आईपी बराबर। इनसाइड लोकल आईपी हो गया हमारा बराबर, उसके बाद इनसाइड ग्लोबल आईपी। तो कौन सा ग्लोबल आईपी है, इनसाइड जो लोकल आईपी है 192.168.1.1, और इनसाइड ग्लोबल आईपी, ये इनसाइड लोकल आईपी, ये इनसाइड ग्लोबल आईपी। तो हमारा कौन सा है, 100.1.1.1.1, राइट। फिर क्वेश्चन मार्क करेंगे तो बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, बट हमको उसमें राउट मैप के थ्रू भी आप स्टार्टिंग कर सकते हैं, रेडंडेंसी, नो लोड, फोर्स और ऑप्शन है। तो एंटर करते हैं इसलिए, ओके। एंटर करने के बाद दो राइट करते हैं और देखते हैं कि पिंग कंटिन्यूस आ रहा है। इसका पिंग हो गया, अच्छा स्टॉप हो गया, तो पिंग अभी भी आ रहे हैं। तो चलिए अभी जो हमने नेट कॉन्फ़िगरेशन किया है वो एक्चुअली राउटर पे दिख रहा है नहीं दिख रहा है। शो आईपी नेट, सॉरी बाहर आना, नेट ट्रांसलेशन। तो देखिए यहाँ पे दिख रहा है ना आपको, यहाँ पे देखिए ये वाला अपना लोकल ग्लोबल वाला और लोकल इनसाइड वाला। देखिए कहाँ तक हम रीच कर रहे हैं, 8.8 को बराबर।
फिर से चलते हैं, देखिए सेम ये इनसाइड ग्लोबल और ट्रांजेक्शन जो हमने पहले देखा था क्या हमने जब बिफोर दी नेट कॉन्फ़िगरेशन देखिए, यहाँ पे हमको कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं दिख रहा था। ये देखिए यहाँ पे हमको अभी दिख रहा है कि ये वाला अपना इनसाइड ग्लोबल आईपी है और ये वाला अपना इनसाइड लोकल आईपी है। ये आईपी से गया है ये आईपी, और जो अपना रीचेबल डेस्टिनेशन है वो एट डॉट है। तो इसी तरह हम जो है नेट कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं। तो समरी में ये है कि देखिए नेट कॉन्फ़िगरेशन के लिए तीन ही बेसिक पॉइंट है जो आपको इनसाइड और आउटसाइड जो पोर्ट है वो डिफाइन करना होता है राउटर के ऊपर। और कमांड है आईपी नेट इनसाइड सोर्स स्टैटिक प्राइवेट आईपी देना है, देन पब्लिक आईपी और एंटर करना है, सिंपल थिंग। थैंक यू।